हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको याद करने में आप लोगों को दिक्कत होती है। तो उनको कैसे याद करें, इसके ट्रिक की वीडियो मैंने इससे पहले ही अपलोड कर दी है। तो अगर आपको भी याद करने में दिक्कत है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, प्रूव दैट। जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी हुई है इसको हमें इसके बराबर, जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जो भी LHS में लिखा हुआ है यानी कि इक्वल के लेफ्ट में, वो कॉपी कर लेंगे। उसको सॉल्व करके अगर हम ये चीज़ ले आते हैं तो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में क्या है कोस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस में क्या है टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, अब ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए रेडियन में, नहीं तो आप बार बार डिग्री में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, साइन पाई बाई 6, अगर आपको डायरेक्ट रेडियन में याद नहीं है तो आपको पता होगा कि भाई पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 30, मतलब ये साइन 30। तो साइन 30 या फिर साइन पाई बाई 6 बोलो रेडियन में, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो मतलब स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 की वैल्यू पूछी जा रही है। कॉस 60 कितना होता है 1/2 और इसका फिर से क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 10 पाई बाई 4 यानी कि 1045 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर पाई बाई 4 था। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1/4 हाफ होता है यानी कि 1/2 होता है। इसमें से क्या घटाओगे, इसमें से 1 घटाओगे। ठीक है, तो जब इसमें से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, आधे में से 1 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, कितना है हमारे पास -1/2। ठीक है, और यही चीज़ आप देखो यहाँ पर थी। ठीक है, तो मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, जो चीज़ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है राइट हैंड साइड के। मतलब ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक, तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। अब जरा दूसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पहला हो गया। ठीक, देखो जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं पहले उतारता हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS कॉपी कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसके क्या है, पहले लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस फिर कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और इसको 3/2 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे हम देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2 की जगह 2। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, तो साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2। अब क्योंकि इसका स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगाओगे। उसके बाद क्या देखो प्लस, फिर कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, तो 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना देखो कोसेक 7 पाई बाई 6 जो है इसको आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 6। किस तरह से हम ये ब्रेक करते हैं, ये सारे नियम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर था, स्क्वायर भी लगा दो। और यहाँ से cos स्क्वायर पाई बाई 3 तो हमें डायरेक्ट याद होता है। ठीक है ना, cos 60 है ये, यानी कितना होता है cos 60 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ हम कैसे ब्रेक करते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3.2 वाली जो वीडियो थी सबसे पहले मैंने बेसिक ही बताया था कि ऐसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने पिछली बार बताया था कि भाई कोसेक पाई प्लस में थीटा। ठीक है, कोसेक पाई प्लस में थीटा ये होता है माइनस कोसेक
थीटा। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो ये पाई प्लस थीटा है, पाई का मल्टीपल होगा, यानी कि पाई बाई टू का अगर इवन मल्टीपल होगा, पाई बाई टू का इवन मल्टीपल, भाई पाई बाई टू का डबल होता है ना पाई, तो पाई बाई टू डबल यानी कि उसका इवन मल्टीपल है पाई। जब पाई बाई टू का इवन मल्टीपल हो या फिर पाई का मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा, ठीक है, और ये थीटा इसके साथ आ जाता है। ये सारे ट्रिक्स मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है पाई प्लस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वही अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँ तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, यानी कि माइनस कोसेक थीटा की जगह क्या है, पाई बाई सिक्स है, ठीक है। और जो ये स्क्वायर है इसको आप ऐसे बाहर लिख सकते हो। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये बाहर ऐसे कैसे लिख दिया, ये अलग अलग तो नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स जो है ये बराबर होता है कोसेक एक्स के स्क्वायर के, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है इसके लिए आप पिछली वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं आता है तो। 2 से 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो गया, समझ लो स्क्वायर से, ठीक है। कोसेक पाई बाई सिक्स, यानी कि कोसेक कितना है, कोसेक 30, कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बाहर 1/4 है। फिर से बताता हूँ, ठीक है, माइनस स्क्वायर से खत्म हो गया। कोसेक पाई बाई सिक्स कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा और ये 1/4 ये रहा, ठीक। इससे कट गया, ठीक है। कटने के बाद कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ कट के 1 बचा, तो मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको 1/2 प्लस ये सारी चीज़ कट के 1 आ गई, तो 2 1 जा 2 प्लस में 1 यानी 3/2। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। जो ये 3/2 है यही तो है RHS में, तो मतलब ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड का, ठीक। तो यहाँ पर ये दूसरा पार्ट भी हो गया इसका। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट जो भी है, ठीक है, इसका फिर से LHS लेके चलेंगे अपन, ठीक है। LHS उतारा मैंने, कितना है यहाँ पर देखो, कोट स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कोसेक 5 पाई बाई सिक्स प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, कोट पाई बाई सिक्स मतलब कितना, कोट 30, कोट 30 कितना होता है, √3 होता है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, प्लस कोसेक 5 पाई बाई सिक्स, ठीक है। इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोसेक पाई, ठीक है, पाई में से क्या करो, पाई बाई सिक्स घटा लो, ठीक है। देखो 5 पाई बाई सिक्स को अगर पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिखते हो तो वैल्यू वही रहती है, 6 इंटू पाई, 6 पाई माइनस में 1 पाई, 5 पाई बाई सिक्स, ठीक है। और प्लस में क्या है, 3 tan स्क्वायर, ठीक है, इसकी तो वैल्यू लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 3, ठीक है। फिर tan स्क्वायर पाई बाई सिक्स, अब यहाँ से पाई बाई सिक्स का मतलब 30, तो tan 30 होता है 1/√3। अब क्योंकि इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। देखो इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, ये कोसेक थीटा यानी कि पाई बाई 6, ठीक है, प्लस यहाँ से 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है, इससे ये कट गया। तो यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6 यानी कि कोसेक 30 कितना होता है 2 और प्लस में कितना है 1, तो 3 + 2 5 और यहाँ पे काट के 1 बचा था यानी 6, ठीक है। मतलब किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। आप राइट हैंड साइड में देखो 6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि ये कैसे आ रहा है, तो ये वीडियो आपको पिछली वाले मिल जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा कि क्या लॉजिक होता है, कि कब ये कोसेक सेक में बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, कब यहाँ पे माइनस आएगा, कब नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी, ठीक है। आप देख लो, आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा। तो ये हो गया, ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन। चौथे की बात करते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, फिर से इसका LHS जो है वहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है इसके, यहाँ पर है 2 sin स्क्वायर
3π/4 प्लस में 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस में 2 sec स्क्वायर π/3, ठीक है ना, sec स्क्वायर π/3। अब इसको हमें सॉल्व करके कितने के बराबर लाना है, 10 के बराबर लाना है। तो यहाँ पे पहला तो देखो 2, अब फिर से ये एक्यूट एंगल नहीं, 90 से बड़ा है, जब 90 से बड़ा होगा तो हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस π/4, चाहे आप करके देखो, ठीक है। पाई में से π/4 घटाओ, 4π, ठीक है, 4 × पाई, 4π माइनस 1π, 3π/4 वही चीज़ आ जाएगी, मतलब सही है, ठीक है। प्लस इसकी तो ठीक है एक्यूट एंगल है, सीधा सीधा वैल्यू आपको याद होगी, कोस π/4 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको, ठीक है, π/3 एक्यूट एंगल है, सीधा वैल्यू याद होगी, ठीक है। 2 सेक कितना है π/3, सेक π/3 का मतलब कितना हो गया, सेक π/3 का मतलब हो गया 2, ठीक है, और स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये 2। अब यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, आपको सीधे सीधा पता होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, नहीं तो आप बाहर भी स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, √2 का स्क्वायर हुआ 2, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, ठीक है, इस 2 से ये कट गया, यहाँ पर कितना है 2, साइन π/4 यानी कि 1/√2 है, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 और 8 कितना हो गया 9, ये 8 और ये 1 9, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा कितना जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 1/2, ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया, इससे कट गया, 9 और 1 कितना आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 है, ठीक है। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो पांचवा क्वेश्चन है, यानी कि साइन 75 और tan 15 डिग्री इसकी। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से। इसका पहला हिस्सा जो है पांचवा का, वो कितना है, साइन 75 डिग्री। अब देखो साइन 75 डिग्री हमें डायरेक्ट याद नहीं होता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। हम इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है साइन x + y का, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, और अगर याद नहीं है तो जो याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है, उसकी जो वीडियो अपलोड की है वो देखो, आपको आराम से याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो साइन x + y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन x cos y प्लस में cos x साइन y। अब इस फॉर्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं 75 को किन्हीं दो एंगल्स के सम के रूप में लिख दूँ, ठीक है, जहाँ पर मुझे साइन x cos y, ठीक है, ये सब पता हो तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये चीज़ क्या हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, क्योंकि मुझे साइन 45 की वैल्यू भी पता रहती है, 30 की भी पता रहती है, कोस में भी यही है, कोस 30 पता रहता है, कोस 45 पता रहता है, तो मतलब अब ये हो जाएगा, ठीक है। जो ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है, ये अलग रख देते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन x + y था, x का जगह क्या आ गया 45, तो जगह साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 इंटू में साइन 30, ठीक है ना, ठीक जैसा यहाँ पे हुआ है। एक बार साइन के साथ x आया, cos के साथ y, फिर cos के साथ x, साइन के साथ y। उसी तरह से एक बार साइन के साथ 45, cos के साथ 30, फिर cos के साथ 45, साइन के साथ 30, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको याद रहती है ना, साइन 45 कितना 1/√2, cos 30 कितना √3/2, प्लस साइन 45 कितना फिर से cos 45 कितना 1/√2, साइन 30 कितना 1/2, ठीक है। आराम से आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं। √3 बन जा कितना √3 डिवाइड बाई √2 × 2 कितना 2√2, फिर प्लस 1 बन जा कितना 1, फिर इनको नीचे मल्टीप्लाई करो कितना, ये आ जाएगा। अब नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, जो करना कर दो, √3 + 1, ठीक है। तो ये जो है ये वैल्यू आएगी किसकी, साइन 75 की, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, इसको हम आराम से, ठीक है, सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, आप देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है, इसमें क्या है tan 15 डिग्री,
अब 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10 15 को हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसके लिए मतलब हमें 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो 10x माइनस वाई क्या होता है, ये होता है 10x माइनस में 10y डिवाइड बाई 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पहले क्या था 10x माइनस 10y 10x 10y, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 10x की जगह क्या है 45 माइनस में 10y की जगह कितना है 30 डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस, तो 1 प्लस लिखो 10x 10y, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 45 10y यानी कि 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 45 की वैल्यू आपको पता होती है कि 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है 1, तो 10 45 की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 10 30, आपको पता है 10 30 कितना होता है 1 डिवाइड बाई √3। ठीक है, नीचे ये कितना है 1 प्लस, ठीक है, इसके बाद 10 45 कितना होता है 1 होता है, और 10 30 1 बाई √3, तो यानी कि 1 बाई √3 इंटू में 1 बाई √3 ही रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मिटा रहा हूँ। ठीक, और बाकी का क्वेश्चन हम इस तरफ करेंगे। देखो यहाँ से देखो √3 बन जा कितना √3 माइनस में क्या है 1 और सबके नीचे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई √3 बन जा √3, यहाँ प्लस में 1 है और सबके नीचे क्या आ गया √3, इससे ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर बचा हुआ है √3 माइनस 1 और नीचे बचा हुआ है √3 प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो, या फिर आप चाहो तो इसको रेशनलाइजेशन कर दो इसका। ठीक है, डिनोमिनेटर का, तो ये तो आपको क्लास 9 से ही करना आता है। अगर √3 प्लस 1 है नीचे तो इनका निशान बदल देंगे बीच में, यानी -1, तो यानी कि √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो यार। ठीक है, इतना करोगे जब तो कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है। ठीक है, तो मतलब √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग कलर से करता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी तरह से नीचे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इतना भी स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे इसको मिटा के कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 हुआ, माइनस 2√3 बन जा 2√3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस में 1 यानी कि 2। ठीक है, आप चाहो तो जो है 3 प्लस 1 है इसको 4 लिख दो सीधा। ठीक है, कितना लिख दो 4। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 4/2 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे कितना बचेगा सिर्फ √3, यानी कि जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4/2 2 हुआ, इसको डिवाइड करोगे √3, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।